नमस्कार बच्चों। चाटे ग्रुप ऑफ एजुकेशन संभाजीनगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापिका वृषाली वाडेकर। तो आइए आज हम गज़ल सीखते हैं। कल हमने पहले भाग में जो सीखा है उसका मैं संक्षिप्त में आशय बताती हूँ, देखिए। प्रस्तुत गज़ल में मानिक वर्मा ने हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थायी होता है, मन की सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुंदरता हमारे विचारों में होनी चाहिए, हमारे कामों में होनी चाहिए और कामों के से ही हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। तो आइए हम आगे का भाग जो है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। हमने कल लेखक परिचय, कवि परिचय देखा है, पद्य संबंधी भी देखा है। तो आइए आगे का पाठ हम सीखते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में ओ आईना बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में ओ आईना बनकर दिखो। हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि जैसी कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हम विचलित न हो। बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर हमें सामना करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ में शामिल हो सके। यहाँ पे उदाहरण जो दिया है लेखक ने, बहुत ही अच्छा उदाहरण लिखा है। देखिए, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ होता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे, जानेंगे, तो उसे दूर करने का हम यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हमें अपना मानव धर्म निभाना चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर देखो, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर देखो। जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध की समान छाई हो, निराश रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू, जुगनू यानी काजवा, वह अंधेरे में राही को मार्ग दिखाने का काम करता है, वह जुगनू। तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की नई किरण जगानी चाहिए। फिर एक बात देखिए, जब वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध की समान छा गई हो, निराश रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की नई किरण निर्माण करनी चाहिए, यह जुगनू की तरह। आगे देखिए, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं होती है जिनका हमें पालन करना चाहिए। समाज के दायरे में रहकर ही हमें वर्तन करना चाहिए, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार कर सकता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी।
आगे देखिए, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए जाएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। आगे देखिए, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यह संसार मनुष्य का एक सागर है, भीड़ के जाने अनजाने अनगिनत गिनित चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे देखूं मुझे उसी में तुम ही नजर आओ, तुम्हारी ही तस्वीर दिखे, तुम्हारी ही प्रतिमा मेरे मन में बसे, उस व्यक्ति या यहाँ भी देखूं तुम ही दिखाई दो और तुम सर्वव्यापक हो। यह संसार मनुष्य का एक सागर है, भीड़ के जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे देखूं तो मुझे उसी में तुम नजर आओ, तुम तो सर्वव्यापक हो। तो हमने यह कविता देखी है, उसका आशय भी सविस्तर देखा है। तो आइए इसका आशय फिर एक बार हम देखते हैं। पहले से मैं देखती हूँ, देखिए आशय इसका, किसी भी अट्टालिका के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं, उसकी शान की प्रशंसा करते हैं। लोग समाज में उन शिखरों के समान सम्मान पाना चाहते हैं, लेकिन आपको नींव की ईंटों के समान बनना चाहिए। नींव के ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा के लिए नहीं करना चाहिए, हमें निस्वार्थी मन से समाज की सेवा करनी चाहिए। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो आपके अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमान तक छा जाओ जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है, अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करो। आपके जीवन में असफलता आए तो निराश मत हो, तो आपको क्या करना चाहिए, तो दूसरों को मार्ग दिखाना चाहिए। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, लेकिन यह मनुष्य जीवन केवल सजना सवरना सुंदर दिखने के लिए नहीं दिया है। हमारे द्वारा किए जाने वाले सुंदर कर्म भी हम जिस तरह सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं, उसी तरह हमारे कर्म कार्य भी सुंदर होने चाहिए। हम गुणों से ही हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार, सारा संसार हमें अच्छे मनुष्य के रूप में जाने, ऐसा होना चाहिए। हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का हमें डटकर सामना करना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमें प्रत्येक मानव की सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख में, हर तकलीफ में हम उनके साथ हो। यहाँ पे उदाहरण बहुत ही मार्मिक दिया है। देखिए, मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार हमें भी दीन दुखियों की पीड़ा जाननी चाहिए और उसे दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए।
जब वक्त हमारा साथ न दे हो, हर तरफ असफलताएं धुंध की तरह समान छाई हो, निराश रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। हमें भी जो निराश है, हताश है, उस लोगों के मन में आशा की नई किरण निर्माण करनी चाहिए। जुगनू की तरह हमें हमारा काम करना चाहिए। आगे सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है। तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। जिस प्रकार सीप यानी शिंपला के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। यदि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, तो उन कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को बहुत परेशान करेगी। इसी कारण जो कली है वह फूल बनने से डर रही है, तो उस कली को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को मिटाने में तुम मदद करो। यह संसार मनुष्य का एक सागर है। भीड़ के जाने अनजाने बहुत सारे चेहरे हमें दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि यह सृष्टि तुमने बहुत ही सुंदर बनाई है, लेकिन इस सृष्टि में जिसे देखूं उसी में तुम्हारी प्रतिमा छवि मुझे दिखाई दे। तुम सभी और मुझे दिखाई दो। तुम सर्वव्यापक हो। आज हमने जो यह गज़ल पढ़ी है उसमें पूरे गज़ल में जो कठिन शब्द आए हैं वह देखिए। कठिन शब्द कौन कौन से आए हैं देखिए इस गज़ल में। स्वर्णिम का मतलब है सोने के रंग का या सुनहरा। गर्द मतलब घुल। शक्ल मतलब चेहरा। धुन मतलब धुआं, कोहरा। गर मतलब अगर, वास्ते मतलब के लिए। यहाँ पे आए हुए कठिन शब्द हैं देखे हैं हमने। और कल जो हमने आधी कविता देखी थी और आज हमने पूरी यह कविता देखी है, उस पर आधारित मैंने आज आपको स्वाध्याय दिया है। इस पूरी कविता पर मैंने एक स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।